इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कैसे हम माइक्रोब्स को यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने में, राइट? माइक्रोब्स इन एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन। पहले देखेंगे एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है। एंटी मीन्स अगेंस्ट और बायोटिक मीन्स लाइफ, राइट? So you just write life, okay? So any chemical, आप कोई भी केमिकल यूज कर रहे हो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, तो हम उसे रखेंगे एक स्पेशल कैटेगरी में जिसे हम कहेंगे एंटीबायोटिक। और एक बात आपको याद रखनी है कि एंटीबायोटिक्स हमेशा बैक्टीरियल डिजीजेस में यूज होती हैं। तो अगर ऐसा आपको कोई क्वेश्चन मिले जहां वो आपसे पूछ ले कि इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एंड अनदर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एड्स, whom are you going to cure with the antibiotic? So you will cure the person suffering from tuberculosis or TB with antibiotic, क्योंकि tuberculosis और TB बैक्टीरियल डिजीज है, जबकि आपकी एड्स जो है वो वायरल बॉर्न डिजीज है। सो प्लीज डू रिमेंबर, इन द केस ऑफ वायरल डिजीजेस एंटीबायोटिक्स आर नेवर एवर यूज्ड, ओके? जनरल ट्रीटमेंट के लिए दे कैन यूज, बट वायरस विल नेवर बी किल्ड, ओके? सो बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड, for bacterial diseases antibiotics are used, and for viral diseases they are never ever being used, okay? अब बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की। आपने फ्लेमिंग का नाम बहुत पहले से पढ़ा था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी। अब आपको क्लास 12th में फ्लोरे और चेन के बारे में भी, ये फ्लोरे और चेन दोनों के दोनों साइंटिस्ट के नाम है, और ये बात एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए आपको लर्न करनी पड़ेगी कि 1945 में they were awarded Nobel Prize for their discovery. So the scientists who are associated with the discovery of antibiotic, their names are Fleming, Flore and Chain, and they were being awarded with the Nobel Prize in the year 1945. This is important. ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे बेसिकली एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई, राइट? हमने ली एक पेट्री डिश, जैसे कि फ्लेमिंग, फ्लोरे और चेन ने ली होगी उस टाइम पे, और इन्होंने क्या करा, इसमें कल्चर करा किसका? बैक्टीरिया का। अगर हमें बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली कल्चर देना, अगर हमें बैक्टीरिया को ग्रो करना है तो हमें उसे न्यूट्रिएंट मीडियम्स देने पड़ेंगे ग्रो करने के लिए। सो पेट्री डिश एक ग्लासवेयर है, लैब में मिलता है, इस शेप का होता है, जो आपको ब्लू आउटलाइन, अब जो मैंने ब्लैक कर दी है ये आपको दिख रहा है, राइट? अब उन्होंने क्या देखा कि अगर हम इस बैक्टीरियल कल्चर को थोड़े टाइम के लिए रख देते हैं, राइट, तो थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका बैक्टीरिया है इस एरिया से ये बिल्कुल गायब हो जाता है, राइट? और इसकी प्लेस पर उन्हें क्या दिखता है, यहाँ पे बैक्टीरिया गायब हुआ, अब गायब करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया गायब हो गया और उसकी जगह पर क्या दिखने लग गया, ग्रीन कलर के स्पॉट्स आ गए। अब दैट मीन्स ये ग्रीन स्पॉट क्या थे? ये ग्रीन स्पॉट थे फंगस के, जिन्होंने बैक्टीरिया को खा लिया था। जब इनने उसको एक्सप्लोर करा, ग्रीन डॉट्स वाले स्ट्रक्चर को, तो उन्होंने पाया कि वो क्या था, वो था पेनिसिलियम नाम का फंगस। और आपको अच्छे से याद होगा यही वो फंगस है जिसमें से पहली एंटीबायोटिक निकली थी, और इस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। सो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल होने की जरूरत है, बिकॉज जो आपकी पेनिसिलिन है ये आपकी एंटीबायोटिक है, और पेनिसिलियम फंगस का नेम है, जिसको आप लिखने के बाद हमेशा पेनिसिलियम को अंडरलाइन करोगे। आपको बहुत सारी बुक्स में पेनिसिलियम ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब क्या है? पी फॉर पेनिसिलियम जीनस का नेम है, और नोटेटम का मतलब ये उसकी स्पीशीज का नाम है, right? So Fleming, Flore and Chain, they were growing or they were culturing bacteria in the lab, and over a period of time they noticed that bacteria was absent at a particular place in the petri dish, and in place of it green spores were there. So they explored and they found out that this was the fungi. They extracted a chemical out of it which was known as penicillin, and this penicillin, it serves as antibiotic because it is killing other बैक्टीरिया, ओके? और आपको यहाँ पे एक और बात याद रखनी है कि एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में अब दो चीजें, दो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। एक तो यूज होता है बैक्टीरिया,
और एक होता है फंगस। सो बैक्टीरिया, अगर मानो 2 बैक्टीरिया हैं तो बैक्टीरिया 1 कुछ ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करेगा जो 2 को किल कर देगा, बट वो बैक्टीरिया 1 के लिए फेटल या पॉइजनस नहीं है। ओके, सो एंटीबायोटिक्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स दैट कुड बी बैक्टीरिया और फंजाई, and these are the chemicals which are used to kill microbes, other microbes. Antibiotics are always used for curing the bacterial diseases and not the viral diseases. Discovery was being done by Fleming, Florey and Chain, and they were awarded with Nobel Prize in 1945 for the same. The first antibiotic that was discovered was penicillin, that was made from the Penicillium fungus. The full name was Penicillium notatum. Okay, I hope students this is clear to everyone. In case of any doubt, you can write in the comment section. I will definitely help you out. Please share my video with maximum friends of yours so that they could also be benefited. Stay connected for more videos. Happy learning.